हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम अनुपात समानुपात की दूसरी क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको संख्याओं पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बच्चों के काफ़ी डाउट में अटकते रहते हैं सवाल। वन बाय वन हम सॉल्यूशन करते जाएंगे। तरीका हमारा ये होगा, दो तीन मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जो बाकी के क्वेश्चन है वे मैं पढ़ता जाऊंगा और आपको कराता जाऊंगा सोल्व। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन आपकी तभी समझ में आएगा जब आप ध्यान से सुनोगे। उसके बाद मैं आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आज की क्लास का पहला सवाल डिस्कस करेंगे, क्योंकि पता टाइम ही वैल्यूएबल है। टाइम निकाल पाना काफ़ी मुश्किल है आपके लिए। बड़ी मुश्किल से मैं आपके लिए टाइम निकाल के ये वीडियो रिकॉर्ड आपके लिए करता हूँ, क्योंकि किस लिए? ताकि आप हम पे विश्वास कर सके, भरोसा कर सके कि हाँ यहाँ पे आपको अच्छी चीजें मिल रही है। इसीलिए टाइम निकाल पाना आपके लिए काफी मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए टाइम में निकाल पाऊँ। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, सीधे सवाल की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए जिसका अनुपात जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो अनुपात 3/11 का 5/9 के साथ है। ऐसा करने का तरीका क्या होगा, आप लिख सकते हो वह परिमेय संख्या क्या होती है आपकी? परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में होती है। मैं मान सकता हूं वह परिमेय संख्या जो है आपकी p बाई क्यू के रूप में होगी। वह परिमेय संख्या आपकी p बाई क्यू के रूप में होगी। p बाई क्यू का अनुपात जो 1/27 के साथ है, इसका अनुपात जो 1/27 के साथ है, वही जो अनुपात है 3/11 का 5/9 के साथ है। 3/11 का अनुपात वही 5/9 के साथ है। अब इस कंडीशन को सोल्व करने की क्या तरीका है? आप बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच वाले के साथ करोगे और बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर वाले के साथ करोगे। कोई दिक्कत इसमें? तो मैं p बाई क्यू की मल्टीप्लाई आप करोगे 5/9 के साथ, तो मैं p बाई क्यू लिख सकता हूं मल्टीप्लाई बाई 5/9 इज इक्वल टू 1/27 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/11 के साथ। अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है इसमें से, आप सीधा 9 से कैंसिल आउट करो, 9 × 27, अब तो और होगा नहीं कैंसिल आउट, इस 3 से ये हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं p बाई क्यू का जो वैल्यू है 1/55 है, 1/55 है। आप देख सकते हो 1/55 का अनुपात 1/27 के साथ वही अनुपात होगा जो 3/11 का 5/9 के साथ है। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? चलिए दूसरा सवाल। आप वीडियो दोबारा देख लेना, दोबारा मैं इसे नहीं समझाऊं क्योंकि आसान सवाल है, बस लिखने का तरीका था आपका। दूसरा जो क्वेश्चन होगा आपका ये होगा 2:3, 6:11, 11:2 का मिश्र समानुपात याद करना। हल्का सा छोटा सा सवाल है, लेकिन एग्जाम में आ जा, जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो इसे नहीं कर पाओगा। आप करोगे कैसे सवाल को? देखो, इसने मिश्र समानुपात आपसे पूछा है, तो मिश्र समानुपात के लिए आप क्या करोगे? मिश्र समानुपात के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो पहले वाली वैल्यू है वो एक साथ आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। तो मैं लिख सकता हूं 2 × 6 × 11, इसका अनुपात, ये बाद वाली संख्या एक साथ लिख लो, 3, 11 और 2, 3 × 11 × 2। अब जो भी कैंसिल आउट है इसमें से कैंसिल आउट कर दो, तो आप यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो और आप 3 दूनी 6, 11 से 11 कैंसिल आउट, तो 2:1। ये क्या है आपका? मिश्र समानुपात है, मिश्र अनुपात है, मिश्र अनुपात। बताओ समझ में आया नहीं आया? करना क्या है, पहले वाले नंबर एक साथ मल्टीप्लाई में लिखने, बाद वाले नंबर एक साथ मल्टीप्लाई में लिखने और उनका रेशियो लेना है फाइनल। मिश्र अनुपात में आपको ये करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अगले वाला क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आवे और इसे करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा जस्ट। चलिए 21, 38 और 55, 106, ये चार संख्याएं दे दी गई। प्रत्येक में से क्या घटाया जाए
कि नई संख्या जो है समानुपाती हो जाए, नई संख्या जो है समानुपाती हो, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए। भाई हमें ये पता कि प्रत्येक में से क्या घटा सके, हम सिर्फ x घटा सके प्रत्येक में से, तो आप x घटाओ प्रत्येक में से। तो 21 में से आप x घटाओ, अपोन में समानुपाती करनी ना, 38 में से x घटाओ इज इक्वल टू 55 में से x घटाओ और 106 में से x घटाओ। प्रत्येक पद में से क्या घटाइए आपस में कि जो नई संख्या है वह समानुपाती हो जाए, जो नई संख्या है वह समानुपाती हो जाए, यानी इक्वल हो जाए। तो आप देखो, एक तो तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाले, लेकिन अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाओगे तो सवाल काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, वो आप नहीं कर पाओगे। उससे बेटर तरीका है आप क्या जाओ, आप ऑप्शन से जाओ। इसमें 4 ऑप्शन गिवन होंगे आपको, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इसका कि आप ऑप्शन पुट करके देख सकते हो। इसमें अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो कितना बढ़ेगा, 19 बढ़ेगा, 19 इधर बढ़ेगा और 53 इधर बढ़ेगा। आप पता 19 से आप 53 को नहीं काट सकते, सोचने का तरीका ये है, आप 19 से 53 को डिवाइड नहीं कर सकते, एक बार भी डिवाइड नहीं होगा, और आना चाह डिवाइड होगा बराबर आना चाह, तो आप 2 ऑप्शन नहीं ले सकते, आप 4 पुट करके देखो। इसमें अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगा, x की जगह 4 वैल्यू पुट करूंगा, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे x की जगह और 4 यहाँ पे, तो मैं बढ़ा कितना लूंगा, तो 17/34 बराबर 51। अब देखो 17 से डिवाइड करोगे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा, कहीं ना कहीं कट रहा है, तो इसका मतलब आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे 102, अगर मैं यहाँ से काटूंगा तो ये आपस में क्या है, समानुपाती है, आप चेक भी कर सकते हो। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51 और 17 × 6 102, 3 दूनी 6, 1/2। तो आप लिख सकते हो 1/2 इक्वल टू 1/2। तो बताओ ये समानुपाती होगी दोनों संख्या, ये आपस में समानुपाती है, मतलब इनका अनुपात समान है, कोई दिक्कत। आप इस तरीके से जाना ऑप्शन रख के इसमें। चलिए अब मैं मिटाता हूं, अगले सवाल की तरफ शुरुआत करते हैं हम। अब सब कुछ मिटा दिया जाएगा। मैं आपको पहले ही बताया कि सवाल में बड़े ध्यान से पढ़ूंगा और पढ़ते पढ़ते आपको समझाऊंगा। आप भी सवाल समझने की कोशिश करें, क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा और सवाल हमें करने हैं बहुत ज्यादा, जो संख्याओं पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मैं आपको कराता जाऊंगा। चलिए अगला सवाल है, 7:13 के प्रत्येक पद में से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए। प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि नया जो अनुपात है वो 2:3 हो जाए। अब देखो सवाल पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे। उसने क्या कहा, 7:13, पहला अनुपात दे दिया 7:13। उसने कहा कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, हमें नहीं पता, इसमें भी मैंने x जोड़ दिया और इसमें भी x जोड़ दिया। प्रत्येक पद में x जोड़ा जाए, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, जो नया अनुपात है वो 2:3 हो। नया अनुपात है 2:3 हो, नया अनुपात 2:3 हो। आप करोगे कैसे से वो देखो। सबसे पहला अनुपात ये है, दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात आपका ये बन जाए। देखो आप इसे करोगे कैसे भाई, अगर मैं आपको एक अनुपात दे दिया, सपोज मैं आपको 2 संख्या दे रहा, इससे पहले समझाने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल बताना चाह रहा, जिस तरीके से आप इसे करोगे उसे समझो पहले, वो तरीका क्या होने वाला है। मैंने आपको 25 और 30 ये 2 संख्याएं दे दी, ध्यान से समझना बड़े, 25 और 30 ये 2 संख्याएं दे दी। इनका अनुपात कितना है, 5×5 = 25 और 5×6 = 30। अनुपात कितना है, 5:6 है। 2 संख्याएं 25 और 30 है, इनका अनुपात 5:6 है। अगर मैं इस संख्या में 5 ऐड कर दूं, इस वाली संख्या में भी 5 ऐड कर दूं, यानी दोनों संख्या में मैं 5 ऐड कर दूं, इसमें भी 5 ऐड कर दूं, इसमें भी 5 ऐड कर दूं, तो अनुपात कितना हो जाएगा,
संख्याएं लिख लो पहले, 30 और दूसरी संख्या हो जाएगी 35। आप इसे कितने से काट सकते हो, फिर 5 से, 5 छंगे 30 और 5 सते 35, ये अनुपात बन जाएगा संख्याओं का। आप यहाँ पे इसका डिफरेंस देखो, जो पहले वाले का अनुपात था उसका डिफरेंस 1 था, दूसरे वाले का भी डिफरेंस कितना है, 1 है। इस बात से आप क्या समझे, आप किसी भी संख्या में कुछ भी ऐड करो या माइनस करो, उसके अनुपात में कोई चेंज नहीं होता, उसके अनुपात में कोई चेंज नहीं होता। अनुपात का जो डिफरेंस है, अनुपात का जो डिफरेंस है, जितना अनुपात का डिफरेंस पहले था उतना ही अनुपात का डिफरेंस बाद में होने वाला है। बताओ ये आपकी समझ में आया या नहीं आया? इसी ट्रिक, इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं इस सवाल को कराने की कोशिश करूंगा, इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम इसे करेंगे। संख्याओं पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आप बड़े ध्यान से समझते जाइए। तो यहाँ पे ध्यान दो आप, पहले अनुपात कितना था, 7:13 था, बाद में अनुपात 2:3 हो गया। अभी मैं बताया, वो कह रहा प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, हमें नहीं पता क्या जोड़ा, लेकिन अनुपात 2:3 हो गया। मैं आपको अभी बताया कहा है, किसी भी संख्या में आप कुछ भी ऐड करो, दोनों में आप बराबर ऐड करते हो तो अनुपात उसमें चेंज नहीं होता। जितना डिफरेंस अनुपात का पहले था उतना डिफरेंस बाद में होने वाला है। तो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 और 6 13, 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। तो आप इस डिफरेंस को इक्वेट करो। इस डिफरेंस को इक्वेट करने के लिए आपको इसमें 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जी, नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप 6 की मल्टीप्लाई इसमें करते हो तो 6 की मल्टीप्लाई आपको इसके साथ करनी पड़ेगी और 6 की मल्टीप्लाई आपको इसके साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि अनुपात में दोनों तरफ मल्टीप्लाई होती है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अगर कोई संख्या पहले 7 थी, 7 के बाद कितनी बढ़ गई वह 12, 13 के बाद 18, तो कितना ऐड हो गया इसमें, 5 इसमें ऐड हो गया। 7 और 5 12, 5 यूनिट का ऐड इसमें और 5 यूनिट आपने इसमें ऐड कर दी। हमें करा कितना था, x, x x का मान 5 यूनिट है, तो आपको क्या करना, x का मान 5 है तो आपको क्या ऐड करना है इसमें, 5 ही ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 5 ही ऐड करना है। कोई दिक्कत इसमें? बताओ समझ में आया या नहीं आया? इस पे 2-3 सवाल में और समझाऊंगा आपको। चलिए अगला सवाल, उसने कहा 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात जो है आपका 3:4 हो जाए। पहला दे दिया 15:19, 15:19 ये आपका अनुपात, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, x घटाया जाए, x यहां पर घटाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए, घटाने के बाद 3:4 हो जाए, 3:4 हो जाए। अब मैं आपको बताया प्रत्येक में से इक्वल इक्वल घटाया गया, इस वाले में से भी इक्वल, इस वाले में से भी इक्वल, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम होने वाला है। यहाँ पे डिफरेंस 1 का है और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 4 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो आप इसे भी 4 का डिफरेंस बनाओ, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 4 की यहाँ और 4 की यहाँ, तो ये बढ़ जाएगा 4 3 12 और ये बढ़ जाएगा 4 चौके 16। तो आप लिख सकते हो यहां से, पहले 19 थी, 19 में से क्या घटाया गया, 3 घटाया गया। 15 में से कितना घटाया गया, 3 घटाया गया, तो 3 इधर से घटाया गया और 3 इधर से, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3। x का मान कितना हो जाएगा, 3। प्रत्येक पद में से आप 3 माइनस कर दोगे तो अनुपात आपको ये मिलने वाला है। प्रत्येक पद में से अगर ये माइनस कर दोगे तो अनुपात ये मिलने वाला है। बताओ आपकी समझ में आया या नहीं आया? दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको आज कराने वाला हूं इस क्लास में। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। दो संख्याएं दे दी आपको, उनका जो अनुपात है वो 5:9 है।
दो संख्याएं हैं 5:9 पे। एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। इनका अनुपात जो है 5:9 है। इनका अनुपात 5:9 है। प्रत्येक पद में 16 जोड़ने पर, अब की बार तो क्या पूछ रहा था, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, तो अब की बार उसमें दे दिया प्रत्येक में 16 जोड़ने पर, तो इसमें भी 16 जोड़ दिया जा गया और इसमें भी 16 जोड़ दिया गया। प्रत्येक पद में 16 जोड़ने पर नई संख्याओं का अनुपात 3:5 बन जाता है। नई संख्याओं का अनुपात 3:5 बन जाता है। तो दी गई संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये वाली संख्याएं ज्ञात करनी, 5 का वैल्यू कितना होगा और 9 का वैल्यू कितना होगा। आप यूनिट में लिख सकते हो, आप ये यूनिट 5 यूनिट ये होगी और 9 यूनिट ये होगी, 3 यूनिट ये होगी और 5 यूनिट ये होगी। अब प्रत्येक में उसने 16 जोड़ दिया, पहले वाली में भी इक्वल जोड़ा, दूसरी में भी इक्वल जोड़ा, तो अनुपात तो बदलना नहीं भाई, इनका डिफरेंस नहीं बदलना। इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है। आप इस 4 और 2 के डिफरेंस को इक्वेट करो, यानी यहाँ 2 का है तो यहाँ भी 4 का डिफरेंस बनाओ, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई आपको यहाँ करनी पड़ेगी, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी। तो करने के बाद ये कितना बन जाएगा, ये तो जो संख्या है ये 6 बन जाएगी और ये कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब 5 यूनिट में से कोई संख्या 6 यूनिट बढ़ेगी, 9 यूनिट से कोई संख्या कितनी बढ़ेगी 10 बढ़ेगी, तो कितना ऐड हुआ उसमें, 1 यूनिट का मान ऐड हुआ। 1 यूनिट इधर पे ऐड हुआ और 1 यूनिट इधर ऐड हुआ। 1 यूनिट का मान कितना दे दिया उसने 16, दोनों जगह 16 ऐड कर रखा। 1 यूनिट का मान 16 है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, यहां से मल्टीप्लाई करो 16 की 80। पहली संख्या तो आपकी 80 होगी और 16 निम्मा कितने होंगे 144। 16 की मल्टीप्लाई यहाँ 144, दूसरी संख्या आपकी ये होगी 144। बताओ समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत। मैं दोबारा समझा रहा आपको इसे। उसने कहा दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक में 16 जोड़ दिया गया, अनुपात 3:5 हो गया। मैंने बताया यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 4 का। डिफरेंस ऊपर नीचे इक्वल होना चाह, मैं आपको पहले ही समझा चुका उस बात को। अगर डिफरेंस ऊपर नीचे इक्वल होना चाह तो यहाँ पे आप करोगे 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 का डिफरेंस हो गया। अगर 2 की मल्टीप्लाई आपने यहाँ करी तो 2 की यहाँ करनी पड़ेगी, 2 की यहाँ करनी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ 3 दूनी 6 यहाँ होगा, 5 दूनी 10 यहाँ होगा। कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो मैं कह सकूँ ये 6 बढ़ गया, ये 10 बढ़ गया। 5 से कोई संख्या 6 बढ़ गई तो आपने 1 यूनिट ऐड करा। 9 से कोई संख्या 10 बढ़ गई तो आपने 1 यूनिट ऐड करा। 1 यूनिट का मान उसने दे दिया कि 16 है, 1 यूनिट का मान 16 है, तो यहां से 5 यूनिट का मान 80 होगा, 9 यूनिट का मान 144 होगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया। अगला सवाल करता हूं मैं। आज के सवाल का क्वेश्चन नंबर कितना है ये वो मैं लिखना भूल गया। 1, 2, 3, 4 और 5, 5वां क्वेश्चन नंबर था। क्वेश्चन नंबर अब लिखेंगे हम 6। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। चलो, कुछ धन ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A के भाग का 5 गुना, B के भाग का 3 गुना, C के भाग का 2 गुना परस्पर बराबर है, तो ABC का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है उसने, ABC का अनुपात, A अनुपात B अनुपात C पूछा गया है। कुछ धन है वो बांटा गया ABC में, कुछ धन इस प्रकार बांटा गया A के भाग का 5 गुना, तो यहां पे लिखोगे आप A के भाग का 5 गुना, B के भाग का 3 गुना, B के भाग का, B का जो भाग है उसका 3 गुना, और C के भाग का कितने गुना, C के भाग का 2 गुना परस्पर बराबर है। C के भाग का 2 गुना ये आपस में बराबर है, तो इसे बराबर कर दो। इस तरीके की वैल्यू मैं आपको सोल्व करनी पहली क्लास में बताई थी, आप कैसे ज्ञात करोगे। ये इसने लैंग्वेज में दे दिया, मैंने आपको बता रखी लिख के, तो आप करोगे कैसे, इन सबका एलसीएम ले लो। 5 दिए 15, 15 दूनी 30 एलसीएम हो गया। इस 5 से इसको डिवाइड करो तो ये तो 6 आ गया, इस 3 से इसको डिवाइड करो ये 10 आ गया, इस 2 से इसको डिवाइड करो ये 15 आ गया।
कोई दिक्कत? तो मैं लिख सकता हूं ए का वैल्यू 6 होगा, बी का वैल्यू 10 होगा और सी का वैल्यू कितना होगा? 15। तो ये अनुपात हो गया इनका 6 10 15, 6 10 15। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। अगला सवाल करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। ₹427 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है, तो सी का भाग ज्ञात कीजिए। उसने कहा क्या है, चलो यहां ध्यान दो। ₹427 है, यहाँ पे ₹427 है, वो ए में, बी में और सी में, ए में वितरित किए गए और बी में और सी में इस प्रकार बांटे गए। उनकी कंडीशन भी दे दी उसने कि ए के भाग का 3 गुना, ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 7 गुना, और सी के भाग का 7 गुना, सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। ये सब बराबर है। ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना, सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है, तो ए बी सी का मान क्या होगा? या फिर किसी भी एक का मान पूछ सकता है। किसका पूछा उसने? सी का हिस्सा कितना है। तो सी का वैल्यू बताना, सी का जो वैल्यू है वो क्या होगा? सी का जो वैल्यू है 427 में से क्या होगा? पहले तो अनुपात देखो उनका क्या होगा। इस तरीके से दे रखी तो वही है एलसीएम लॉग इन सब का। तो मैं एलसीएम में लिख सकता हूँ 7 × 4 × 3। आप डायरेक्ट फैक्टर लिख दो। 3 से 3 कट गया, 7 चौके 28, 7 × 4 यहाँ पे हो गया, इसे लिख सकता हूँ मैं 28। 4 से 4 कट गया, 7 × 21 यहाँ पे लिख सकता हूँ। 7 से 7 कट गया, 4 × 12 यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ ए का जो वैल्यू है वो 28 यूनिट है, बी का जो वैल्यू है वो 21 यूनिट है, सी का जो वैल्यू है 12 यूनिट है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो कुल मिला के कितना है? इन सब का कुल मिला के जो है इसका और इसका अगर मैं जोड़ लगाऊं तो 2 और 1 3 और 8 11, 11 का 1 का 2 और 2 4 और 1 6, 61 यूनिट का मान, सबका जोड़ 61 है। 61 यूनिट का मान कितना है? 427, 427, 427। तो कितना आएगा कटने के बाद? ये छः 7 61 × 7, तो 7 7 6 42, 427, यानी 1 यूनिट का जो मान होगा यहां से क्या होगा? 7 होगा। 1 यूनिट का मान 7 होगा। 1 यूनिट का मान 7 होगा। ये कितने गुना है? 7 गुना है। ये कितने गुना है? 7 गुना है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 7 होगा। और सी का वैल्यू उसने पूछा है, सी का वैल्यू कितना है? 12 यूनिट। 12 यूनिट का मान कितना होगा? 7 की गुना 12 7 84। 427 में से 84 रुपये सी के हिस्से में आनी है। बताओ समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत? उसने क्या कहा था? 427 रुपये ए बी सी में बांटे गए। ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना, सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। इस वैल्यू को मैं आपको सोल्व करना बता रहा, क्या आप कैसे अनुपात ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया सबका। इसका मान 28, इसका मान 21, इसका मान 12। तो 28, 21 और 12 टोटल कुल मिला के कितना होगा? 61 यूनिट। 61 यूनिट का मान 427 है। 1 यूनिट का मान यहाँ से 7 है, तो 12 × 7 बराबर 84। इसका मान कितना होगा? 84। चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 8 आज की क्लास का।
क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए अनुपात और समानुपात काफी वास्ट टॉपिक है। इसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ज्यादा से ज्यादा करानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वेरिएंट टाइप मतलब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई भी क्वेश्चन मिस करूं या कोई भी स्किप करूं, कोई भी छुड़वा दिया जाए। तो इसमें जो है इस कॉन्सेप्ट में हम सवाल ज्यादा से, इस चैप्टर में सवाल की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। आप वन बाय वन देखते रहे। मैं कोशिश ये भी करूंगा कि मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊं, डेली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, तब जाके ये जो अनुपात समानुपात का चैप्टर है कम से कम 15 से 20 क्लास में समाप्त होगा। और आप ये क्लास करने के बाद कोई अनुपात और समानुपात में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाए। 15 से 20 क्लास क्यों बोली? क्योंकि मैं आपको मिक्सचर और एलिगेशन भी उसी में करवा दूंगा, इसी के साथ ही। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 3740 रुपयों को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया। अब की बार क्या दे दिया? 3740। 3740 रुपए 3 भाग में बांटे गए, ए और बी और सी में ही मान सकते हो आप। ए में, बी में और सी में मान सकते हो। पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का छठा भाग परस्पर बराबर है। तो उसने कहा पहले भाग का आधा, यानी ए का 1/2, बी का 1/3, बी का 1/3 और सी का 1/6। ये परस्पर बराबर है। उसने कहा कि पहले भाग का आधा, दूसरे का 1/3, तीसरे का छठा भाग परस्पर बराबर है। तो क्या कहा उसने? सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सी का मान ज्ञात करना कि क्या होगा, सी का मान ज्ञात करना कि क्या होगा। अब करोगे कैसे? देखो ये आपस में बराबर है, तो आप करोगे क्या? इसमें आप एक नंबर ऐसे की मल्टीप्लाई कर दो ताकि जिससे नीचे वाले नंबर यहां से खत्म हो जाओ। मैंने बताया रेशियो में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई या किसी भी नंबर का डिवाइड कर सकते हो। रेशियो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर का डिवाइड, किसी भी नंबर का एडिशन किया जा सकता है। रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस रेशियो में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई 6 की कर दो, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। तो मैं ये तो 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं a × 3, b × 2 बराबर c × 1। अब कंडीशन में पहुंच गया आप एलसीएम लेने वाली। आप यहां से एलसीएम लो। 3 दूनी 6, 6 यूनिट एलसीएम आ गया, 6 यूनिट एलसीएम आ गया। तो मैं कह सकता हूं 2 यूनिट का मान तो यहां होगा। 3 से डिवाइड करो 2, 2 से डिवाइड करो कितना हो गया? 3 और इससे से डिवाइड करो कितना हो गया? 6। तो मैं कह सकता हूं ए का हिस्सा 2 यूनिट है, बी का हिस्सा 3 यूनिट है, सी का हिस्सा 6 यूनिट है। और कुल अगर टोटल की बात करूं 6 और 3 9 और 2 11, टोटल कितना है? 11 यूनिट। आप यहां से टोटल लिख सकते हो 11 यूनिट। और 11 यूनिट का मान कितना है? 3740 है। भाई इन सबका जो हिस्सा है वो 3740 है। तो 3700, 1 यूनिट का मान यहां पे कितना होगा? आप 3740 को 11 से डिवाइड कर सकते हो। 11 दिए 33, बच गए 4, 4 11 चौक 44, 340। मैं लिख सकता हूं 1 यूनिट का मान यहां से कितना होगा? 340। बुझा कितना? सी का मान, सी का मान कितना है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मान 6 की मल्टीप्लाई इधर करो, 6 की मल्टीप्लाई इधर करो। तो 6 यूनिट का जो मान होगा यहां से 6×3 18, 6×3 18, 1800 तो 1 हो गया, 6 चौक 24, 240 1 हो गया। तो आप जोड़ दो 0 4 0 और 1 और 1 2, 8 2 10, 0 2, यानी 20 40।
2040 जो है आपका 6 यूनिट का मान हो गया। बताओ समझ में आया या नहीं आया? दोबारा समझाना। 3740 रुपये ए बी सी में बांटे गए। ए के भाग का 1/2 गुना, बी के भाग का 1/3, सी के भाग का 1/6 परस्पर बराबर है। इस कंडीशन को सोल्व करना था सिर्फ। बाकी सवाल जो ऐसा था जैसा पहले मैं समझा के आ चुका आपको। इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए आपको बटे में से ये वैल्यू हटानी, बटे में से ये वैल्यू हटानी, तो आप ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई कर दो जो इन सबको काट दे, यानी इनका एलसीएम लेकर आप मल्टीप्लाई करके इस वाली कंडीशन में पहुंच गए। और ये मैं पहले समझा चुका, टाइम वेस्ट इसमें नहीं करेंगे, इससे अगला सवाल करेंगे आगे का प्रोसेस। सवाल नंबर 9 आज की क्लास का। सवाल जो है ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश इसीलिए है क्योंकि ये काफी वास्ट टॉपिक है और काफी टाइम लगेगा इसमें। 15 से 20 क्लास बहुत हो जाती है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सोल्व ना कर पाओगे इसका। चलिए अगला। ₹6120 को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया। 6120 आपके ए में, बी में और सी में डिवाइड किए गए। 6120 ए बी और सी में डिवाइड किए गए। उसने कहा कि ए को बी का 2/3, ए को बी का 2/3 भाग मिला। ए को जो मिला वो बी का 2/3 भाग मिला। सही है जी। और बी को सी का 1/4 भाग मिला। बी को जो मिला वो सी का 1/4 भाग मिला। अगर इस कंडीशन में कोई वैल्यू है तो बी का मान ये होगा, ए का मान ये होगा। तो मैं यहां से ए अनुपात बी लिख सकता हूं 3:2 और अनुपात में सी भी लगा दो। इस वाली कंडीशन में सी की वैल्यू तो 4 होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। बी की वैल्यू 1 होगी इस वाली कंडीशन में। तो आप यहां से याद कर सकते हो, मैं बता रखा 3 इधर भरेगा तो 3 यहां पे भर देगा, 1 यहां पे भरेगा तो 1 यहां पे भर देगा। आप ए बी सी का मान निकाल लो यहां से। तो ए का मान तो 2 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा और सी का मान 4 के 12 हो जाएगा। तो ए का मान 2 यूनिट, बी का मान 3 यूनिट, सी का मान 4 यूनिट। यहां पे सी का मान 4 यूनिट। तो यहां से 2 यूनिट, 3 यूनिट और 12 यूनिट, 4 के 12। टोटल वैल्यू कितनी है इसकी? टोटल वैल्यू जो है 12, 3, 15, 2, 17। 17 यूनिट का मान 6120 है। 17 यूनिट का मान 6120 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? यहाँ पे आप 17 से डिवाइड करो 6120 को, 6120 को। तो 17 दिए 51 बच गए 10, 17 छिके 102, 360। तो 1 यूनिट का मान यहां से कितना आ जाना है? 360। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 360 होगा। उसने पूछा क्या है? कोई सा भी हिस्सा पूछना तो आप याद कर सकते हो। उसने पूछा है कि बी का भाग कितना होगा। बी का भाग 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए और 3 यूनिट की मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए। तो 3 यूनिट का जो वैल्यू होगा 3 तिये 9, 900 रुपये तो 1 होगा, और 6 तिये 18, 180 रुपये 1 होगा। 0, 8, 9, 1, 10, 1080 रुपये। तो बी का मान कितना होगा यहाँ पे? 1080 रुपये। बताओ समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें? दोबारा समझा रहा मैं। 6120 रुपये थे, ए बी सी में बांटे गए। ए को जो मिला बी का 2/3 भाग मिला, बी को जो मिला वो सी का 1/4 भाग मिला। अगर इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई है आप
बी का तो मान ये होगा, ए का मान इधर बड़ा होगा, सी का मान ये इसके पास बड़ा होगा, बी का मान ये होगा। यहां से आप रेशियो ज्ञात करके इस सवाल को आगे कर सकते हो, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल, आज की क्लास का सवाल नंबर 10। आप सिर्फ सवाल ध्यान से सुनना, आप सिर्फ सवाल ध्यान से सुनना, बाकी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि लिखने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। आप समझते जाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराता जाऊंगा, आप समझते जाइए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, 106 रुपये को एबीसी में विभक्त किया गया। अब की बार क्या दे दिया उसने, 106 रुपये एबीसी में डिवाइड किए गए, ए में, बी में और सी में डिवाइड किए गए। ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 16 रुपये अधिक मिले। अब इसने देखो, अब तो रेशियो में दे रहा था, अब उसने प्लस में देगा वैल्यू, ए बी और सी। आप यहां पे तीनों की वैल्यू ले लो। सबसे पहले क्या कहा उसने, ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले, यानी जितने भी बी को मिले होंगे उससे ज्यादा रुपए मिले होंगे इसे, इससे 14 रुपये ज्यादा ए को मिले होंगे, तथा बी को सी से 16 रुपये अधिक मिले। बी को जो है सी से 16 अधिक मिले होंगे, जितने भी सी को मिले होंगे उससे 16 रुपये ज्यादा इसे मिले होंगे। अरे समझ पाए आप बात को? दोबारा बड़े ध्यान से समझो आप, मैं दोबारा पढ़ रहा। ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले, ए को बी से 14, जितने भी बी को मिले उससे 14 कितने 14 रुपये ज्यादा ए को मिले होंगे, और बी को सी से 16 रुपये अधिक मिले होंगे, बी को सी से 16 रुपये अधिक मिले होंगे। तो अब सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप सी को मान लो कितना मिला होगा। सी को मैं मान लिया x रुपये मिले होंगे, सी को x, बी को कितने मिल रहे, इससे 16 ज्यादा मिल रहे। तो अगर इससे 16 ज्यादा बी को मिल रहे तो बी को कितने मिले होंगे, x प्लस 16 मिले होंगे। और जितने बी को मिले उससे 14 रुपये ज्यादा ए को मिले। ये अगर इसे बी के है तो इससे 14 रुपये ज्यादा किसके रहे होंगे, ए के रहे होंगे। तो इसमें 14 जोड़ोगे तो आप x प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, x प्लस 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत? यानी ए का वैल्यू ये, बी का वैल्यू ये, सी का वैल्यू ये। ए का वैल्यू होगा x प्लस 30, बी का वैल्यू x प्लस 16, सी का वैल्यू x, और इन सब का जो जोड़ है वो कितना है 106 रुपये। इन सब का जोड़ कितना है 106 रुपये। तो 1 और 1 2 और 1 3, 3x प्लस 40 बराबर 106, 3x बराबर 106 माइनस 40, x बराबर कितना होगा यहाँ पे। तो अगर आप इसमें से 6 और 40 कितने बचेगा, 60 बचेगा ना। 3x बराबर 60, x बराबर कितना हो गया 20, x बराबर 20। किसका हिस्सा पूछा उसने पूछा है कि इनके भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए, किस अनुपात में इनके पास पैसा है। तो अनुपात ज्ञात कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो x की जगह यहां पे 20 रखोगे, 20 और 30 50, 50 तो इसे मिले अनुपात, 20 और 16 40 इसे मिले, और 20 इसे मिले। तो आप काट सकते हो, 2 तक काट लो, 25 23 और 10, 25 23 10 का अनुपात है इनका। अनुपात जो है 25 23 10 का है, कोई दिक्कत? 25 36 36 36 सॉरी 36 होगा, 36 होगा 18। बताओ कोई दिक्कत? दोबारा समझा रहा मैं। 106 रुपये एबीसी में वितरित किए गए। उसने कहा बी को जितना भी धन मिला उससे 14 रुपये ज्यादा ए को मिला, सी को जितना भी धन मिला उससे 16 रुपये ज्यादा
बी को मिला। तो सबसे पहले मान लेंगे हम सी को x रुपए मिले, इससे 16 रुपए ज्यादा इसे मिले, इससे 14 रुपए ज्यादा इसे मिले। तो यहाँ पे x प्लस 16, इसमें 14 जोड़ोगे x प्लस 30। इन सब का मान जो 106 है, x का मान 20 हो गया, और यहाँ से इसमें धर के आपने रेशियो ज्ञात कर लिया। बताओ समझ में आया नहीं आया? अगला सवाल करते हैं, चलिए। अनुपात समानुपात का मैंने आपको बता दिया, वास्ट टॉपिक है, इसमें वीडियो भी आपके लिए ज्यादा लंबी लंबी आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, 1 घंटे के आसपास की। चलिए अगला सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये वाला जो मैं बता रहा आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन अगर आप समझ पाओगे तो करने में कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। तो चलिए करते हैं। उसने कहा है 1470 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया। 1470 रुपये है भैया, 1470 रुपये है, ए में, बी में और सी में वितरित किया गया। ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर, यानी इसमें से भी 50 रुपये माइनस कर दिए, इसमें से भी 50 रुपये माइनस कर दिए, और इसमें से भी 50 रुपये माइनस कर दिए। प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये, प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर जो अनुपात है, नए भाग का जो अनुपात है, वो अनुपात क्या हो जाता है? 1:3:2 हो जाता है। 1:3:2 हो जाता है। तो उसने पूछा है सी का धन ज्ञात कीजिए। सी का हिस्सा ज्ञात करना है, सी के पास कितना धन रहा होगा। दोबारा समझ लो आप एक बार, सवाल समझना इंपॉर्टेंट है, करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप समझ जाओगे सवाल को कहना क्या चाह रहा, तो आप कर भी सकते हो उसे। 1470 रुपये ए बी सी में इस प्रकार वितरित किए गए कि ए के भाग में से 50 रुपये कम, बी के भाग में से 50 रुपये, यानी सी के भाग में से 50 रुपये, प्रत्येक के भाग में से 50-50 रुपये कम कर देने के बाद अनुपात जो है 1:3:2 बन जाता है। तो सी का हिस्सा याद करना, ये सवाल है। तो आप देखोगे कम करने के बाद कितना अनुपात बढ़ा? 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट बढ़ा। 6 यूनिट का मान, 6 यूनिट का मान क्या 1470 होगा? नहीं, 1470 नहीं होगा, क्योंकि 1470 में 150 की कमी करने के बाद 6 यूनिट का वैल्यू है। तो आप यहां लिख सकते हो 1470 माइनस 150, 0 2 3 1 1320। ये जो 1320 है, ये वाली वैल्यू इस अनुपात के इक्वल है। ये 1320 की वैल्यू इस अनुपात के इक्वल है, क्योंकि सब में से 50-50 रुपए कम हुए, यानी कुल मिलाकर 150 रुपए कम कर दिए गए। तो 1300, 1 यूनिट का मान कितना हो गया यहाँ पे? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना हो गया? 220 हो गया। तो यहाँ पे 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44, 440 रुपए। सी का हिस्सा कितना है? 440 रुपए है, लेकिन ये 440 कम है, 50 कम करने के बाद है। कोई भी वैल्यू नहीं होगी, उसमें से 50 कम कर रखे होंगे, 440 होगा, यानी 50 इसमें वापसी जोड़ने पड़ेंगे। तो हम सी के हिस्से में पहुंचेंगे 490 रुपए। तो सी का हिस्सा कितना होगा? 490 रुपए। बताओ समझ में आया है नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें? अगला सवाल करते हैं। आज की क्लास का सवाल नंबर 12। ₹1200 को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का भाग बी से 200 रुपये अधिक तथा सी से 200 रुपये कम है, तो बी का भाग कितना होगा? उसने क्या कहा? 1200 रुपये है, 1200 रुपये है, 1200 रुपये ए बी सी में 3 आदमियों में विभाजित किए जाते हैं। ए में, बी में
और सी में। उसने कहा कि ए का भाग बी से 200 रुपये अधिक है। ए का जो भाग है बी से 200 रुपये अधिक है तथा सी से 200 रुपये कम है। सी से 200 रुपये कम है। तो मैं यहाँ पे ए का भाग पहले बी से तुलना करूंगा, ए के भाग की बी से तुलना करूंगा। ए का भाग बी से 200 रुपये ज्यादा है, यानी अगर इसका एक्स रहा होगा तो इस ए का जो हिस्सा है वो 200 रुपये अधिक होगा। 200 रुपये अधिक होगा, यानी मैं कह सकता हूँ एक्स प्लस 200 होगा। कोई दिक्कत? फिर उसने कहा ए का जो हिस्सा है वो सी से, ए का जो हिस्सा है वो सी से कितना कम है? 200 रुपये कम है। ये जो ए का हिस्सा है वो सी से 200 रुपये कम है, यानी मैं कह सकता हूं सी का जो हिस्सा है वो 200 रुपये ज्यादा रहा होगा। यानी अगर इसका x प्लस 200 है तो इसका x प्लस 400 रहा होगा। हो गया ऑटोमेटिक 200 कम, कोई दिक्कत इसमें? तो मैं कह सकता हूं ए का हिस्सा x प्लस 200 है, बी का हिस्सा x है, सी का हिस्सा x प्लस 400 है। अब इस कंडीशन पे उस वैल्यू जो उसमें लैंग्वेज है आप इस पर लगा के देखो क्या सही कर रहे हैं हम। ए का भाग बी से 200 रुपये ज्यादा, ए का भाग बी से 200 रुपये ज्यादा तथा सी से 200 रुपये कम, सी से 200 रुपये। भाई सी से 200 रुपये कम और इससे 200 रुपये ज्यादा, दोनों कंडीशन सोल्व होगी, दोनों कंडीशन सोल्व होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो जोड़ दो इन सबको, तीनों के हिस्से को जोड़ दो। तो x और x और x 3x जमा 4 और 2 6 बराबर 1200। x का वैल्यू यहां से 200 आ जाएगा, x का वैल्यू 200 आ जाएगा यहां से। तो b का हिस्सा x है, तो x का मान 200 होगा, इसका मान कितना होगा 600 होगा और इसका मान कितना होगा 400 होगा। बताओ समझ में आया है नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें? आज मैंने आपको संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन जो है कराने की कोशिश करी। कल भी मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है इसमें कराने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। अलग अलग टाइप से धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ता जाएगा ऐसे जैसे क्वेश्चन का लेवल भी इसमें इंक्रीज होता जाएगा। और आखिरी में आप देखोगे कि मैं आपको टफ से टफ क्वेश्चन करा चुका हूँ और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि हम बेस वाइज बेस स्टार्ट करते जाएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है और कल मिलेंगे आपको अनुपात समानुपात के साथ। धन्यवाद तब तक।